वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। मैं आप लोगों के सामने इस सप्ताह में एक बार फिर से आया। आने वाला दिनों में निफ्टी में क्या मेरा नज़रिया रहेगा, क्या व्यू निकल के आ रहा है, एजुकेशनल पर्पस, यही चर्चा आप लोगों के सामने लाने के लिए ही मैं आया हूँ। पिछले हफ्ता एक मोटा मोटा व्यू मैंने लिया था, और मैंने बताया था कि मेरा व्यू में अगर कुछ चेंजेस आएगा तो मैं आके आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करने का कोशिश करूँगा। पर उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी दोबारा मेरे को आना पड़ेगा, पर मजबूरन आना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ डेवलपमेंट इस पिछले 5 दिनों में या बीते हुए हफ्ता में हुआ है, जो बताना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मेरे समझ में आया, इसीलिए मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ। पिछले हफ्ता मेरा चर्चा क्या था? पिछले हफ्ता बाजार का क्लोज था करीब 23,430 के आसपास, और वहाँ पे जो पहला बॉटम था 23,263 का, वो इंटैक्ट था। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ एक जिक्र किया था कि मंथली पिवट एज टू जो कि 23,130 पे खड़ा था, वो भी इंटैक्ट था। साथ साथ मेरा कुछ व्यू इस तरह का था, मैंने बताया था कि इंडिकेटर में एमएसीडी उस वक्त किसी भी डिसाइसिव मूवमेंट नहीं दिखा रहा था, और आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस के साथ खड़ा था। काफी सारा पॉइंट देख के, और सेंटीमेंट बहुत सारा लोग बहुत ज्यादा बियरिश बन चुका था उस सिचुएशंस में। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा था कि यहाँ पे होल हार्टेडली शॉर्ट करना सही नहीं होगा। इंतजार करना चाहिए कि नीचे 23,130 टूट के दो क्लोजिंग मिल जाए, उसके बाद ही शॉर्ट करना चाहिए। सोमवार के दिन ही ये 23,130 को तोड़ दिया, उसके नीचे क्लोज भी कर दिया, पर मंगलवार से ये उस लेवल के नीचे ट्रेड नहीं किया। आज जाके दोबारा एक बार 23,100 को टेस्ट किया, पर 23,130 के नीचे क्लोज आज भी नहीं किया। दो लगातार क्लोजिंग तो छोड़िए छोड़िए, दो क्लोजिंग भी अभी तक 23,130 के नीचे नहीं आया। पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ देखिए, डेली चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा ये दिखाने का, कुछ डेवलपमेंट हुआ है। एक तो ये एक ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ है, ये तो आप लोगों को दिख रहा है। अगर आप लोग इसको बियर फ्लैग कहेंगे तो उसका भी ब्रेकडाउन हुआ है। वो पिछले हफ्ता भी था, इस सप्ताह में भी वो बरकरार है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो एकदम शॉर्टर टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन था, उसको काट के वो पिछले हफ्ता ही तोड़ा गया था, उसके नीचे क्लोज भी हुआ था। पर ये पूरा हफ्ता में 5 कैंडल उसके नीचे बन गया, बहुत ही छोटा छोटा कैंडल बना है ये हफ्ता। तो यहाँ पे जो बियरिश व्यू लेने के लिए जो जो चीजें देखना जरूरी है, वो तो बरकरार है। उसके साथ जो नया डेवलपमेंट चार्ट पे देखने को मिल रहा है, देखिए, पहले तो एक दिन था जब ये 200 एसएमए को टेस्ट करने के लिए ही तैयार नहीं था बाजार। करीब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, करीब 370-80 दिन ले लिया था ये 200 एसएमए को टेस्ट करने के लिए। उसके बाद अभी जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 200 एसएमए को लगातार करीब 14-15 दिन से नेगोशिएट करने के बाद ये 200 एसएमए को तोड़ के फिलहाल 8-10 दिन से 200 एसएमए के नीचे कामकाज कर रहा है। मेरे जहां तक मेरे को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो करीब 9 कैंडल तो बन चुका है बिना टच किया हुआ 200 एसएमए को। तो एक डेवलपमेंट ये है जो एक खतरनाक डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ मूविंग एवरेज सेटअप को गौर से देखिए, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ।
मूविंग एवरेजेस में 20 के साथ 200 का डेथ क्रॉस बन गया। बहुत ही ये एक खराब सिग्नल है। पिछले हफ्ता भी ये बना हुआ था, ऐसा नहीं कि पिछले हफ्ता नहीं बना हुआ था। इसके साथ ये हफ्ता में जो नया डेवलपमेंट हुआ वो सिर्फ आज के दिन ही हुआ, वो ये है 50 के साथ 200 का डेथ क्रॉस हुआ। फिलहाल 50 खड़ा है 23,954 पे और 200 खड़ा है 23,967 पे। फ्रेंड्स, ये जब जब बाजार में होता है, बाजार थोड़ा दिन के लिए तो एक बार ऊपर का जर्नी, मतलब जो टॉप लगा देता है उसको मान के थोड़ा बहुत नीचे की तरफ मूवमेंट करने का कोशिश बाजार करता है, मतलब सेल ऑन राइज बाजार बन जाता है। ऐसा कहने का अर्थ नहीं है कि यहाँ से कल ही 20,000 हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये सेल ऑन राइज मार्केट पहले से था, ये दोनों डेथ क्रॉस करके उसे एस्टैब्लिश किया, उस सिग्नल को एस्टैब्लिश किया। ये डेली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। साथ साथ यहाँ पे जो इंडिकेटर डिसाइसिव नहीं था, इंडिसाइसिव था जो एमएससीडी, जो मैंने पिछले हफ्ता जिक्र किया था, वहां पे एक डिसीजन फिलहाल देखने को मिल रहा है। डेथ क्रॉस बरकरार रख के ये दोनों फॉलिंग है, स्प्रेड भी अच्छा खासा है इन बिटवीन एमएससीडी लाइन एंड सिग्नल लाइन। जहां तक आरएसआई का जिक्र किया जाए, देखिए बहुत मजे का काम आरएसआई क्या किया। आरएसआई यहाँ पे डाइवर्जेंस के साथ लगभग डबल बॉटम पे खड़ा था। वहां पे प्राइस को ये एप्रिसिएशन नहीं किया, मतलब प्राइस को लगभग एक ही जगह पे खड़ा रख के ये 4-5 दिन का टाइम करेक्शन करके ये आरएसआई को ऊपर लेके आया और ये नीचे आरएसआई को 32 के आसपास से ऊपर में 40 के आसपास तक ले आया, लगभग अपना डाउन ट्रेंड लाइन के करीब आया और फिर दोबारा नीचे जाने का कोशिश कर रहा है। ये जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना था, इसको प्राइस में इसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखाया। क्या ही दिखाया प्राइस में रिफ्लेक्शन? पिछले हफ्ता का तो क्लोज था 430, जहां पे इस हफ्ता का हाई है 380 के आसपास, तो उसे तो आप प्राइस एप्रिसिएशन नहीं कह सकते हो। सिंपली ये करके ये क्या किया, ये मतलब आरएसआई को एक बार सल्टा दिया। अभी फिलहाल ये नीचे ले जाने के लिए तैयार हो चुका है आरएसआई को। अभी इसके साथ साथ मैं एक बार आप लोगों के साथ वीकली चार्ट भी शेयर करूंगा। वीकली चार्ट में क्या डेवलपमेंट निकल के आ रहा है, देखिए। वीकली चार्ट में ये अपना मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है, पिछले हफ्ता ही तोड़ा था, पर ये हफ्ता पूरा कैंडल उसके नीचे बना दिया और ये एक इनडिसाइसिव डोजी कैंडल बना के छोड़ दिया है। पहले तो पहले हफ्ते का पहले 2 दिन तक तो यहाँ पे एक गैप भी खड़ा था, पर उस गैप को फिलहाल ये फिलअप किया है। पर बहुत ज्यादा, जैसे मैंने डेली चार्ट में एक्सप्लेन किया, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। काफी दिनों बाद अपना ट्रेंड लाइन तोड़ा है, तोड़ के पहले एक कैंडल का क्लोजिंग, उसके बाद फॉलो अप कैंडल, और वो भी पूरा कैंडल ट्रेंड लाइन के नीचे बना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अब अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो ये जो 50 सिंपल मूविंग एवरेज है, ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज को देखिए, प्राइस वीकली चार्ट के ऊपर 50 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे एक क्लोजिंग पिछले हफ्ता का, उसके बाद इस हफ्ता का पूरा कैंडल 50 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे हुआ है। ये और भी एक खतरनाक पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। जहां पे ट्रेंड लाइन खड़ा है लगभग 50 भी वहीं पे खड़ा है, तो सेटअप बिल्कुल यहाँ पे अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ एक और खतरनाक पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। गौर से देखिए, ये मैंने 10 वीकली सिंपल मूविंग एवरेज एंड 40 वीकली सिंपल मूविंग एवरेज मैंने प्लॉट किया है। दोनों के अंदर डेथ क्रॉसओवर बन चुका है इस सप्ताह में।
दोनों मूविंग एवरेज के बीच डेथ क्रॉस किया है प्राइस। ये फ्रेंड्स बहुत ही खतरनाक सिग्नल है। 10 और 40 वीकली के बीच अगर डेथ क्रॉस होता है, आप पीछे जाके देखिएगा, डेथ क्रॉस आपको कहीं देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे ये देखने का कुछ अलग नजर से इसको देखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे डेथ क्रॉस कब कर रहा है, काफी दिन से ये पॉजिटिव क्रॉसओवर करके एक लंबा रैली देने के बाद डेथ क्रॉस कर रहा है। इस चीज को मत भूलिएगा। अगर आप पीछे जाइएगा तो यहाँ पे भी डेथ क्रॉस हुआ था। यहाँ पे पर यहाँ पे क्या हुआ था, उसके पहले एक लंबा करेक्शन का पीरियड था और वो पहला वाला हाई भी नहीं टूटा था डिसाइसिवली। तो यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज के अंदर डेथ क्रॉस हुआ था, जिसका बहुत ज्यादा अहमियत नहीं था। उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले आप देख सकते हो, उससे पहले यहाँ पे जो कोविड के टाइम पे एक डेथ क्रॉस हुआ था, पर वहां पे जब डेथ क्रॉस हुआ तब 90% फॉल हो चुका था। वो एक फ्लैश क्रैश था, 90% फॉल वहां पे दिख गया था। और उसके पहले भी बहुत बड़ा कुछ रैली बाजार में नहीं हुआ था, बाजार एक रेंज के अंदर ही था। पर फिर भी अगर आप कहोगे तो नीचे से 10 12 15% का एक रैली 2 3 4 महीना में हुआ था। वो कॉरपोरेट टैक्स रेट कट के वजह से वहां पे हुआ था। उससे पहले अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 2018 पे भी हुआ था एक डेथ क्रॉस, वो भी पूरा फॉल हो जाने के बाद हुआ था। उससे पहले अगर आप देखिएगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये जो 2018 वाला करेक्शन था, वहां पे डेथ क्रॉस हुआ नहीं। 40 जो सिंपल मूविंग एवरेज था उसके नजदीक से 10 घूम गया था। उससे पहले एक डेथ क्रॉस देखने को मिला था यहाँ पे 2016 पे। वहां पे भी क्या हुआ था, वहां पे भी लगभग उस वक्त करेक्शन खत्म हो चुका था, तब जाके ये डेथ क्रॉस हो रहा था। और इसका भी अहमियत इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पहले भी एक लंबा करेक्शन का पीरियड था बाजार में, जो 2015 का टॉप बनने के बाद हुआ था। पर यहाँ पे आप देखिए गौर से, 2015 को जो डेथ क्रॉस 10 और 40 वीकली के बीच हुआ था, उसके पहले एक बड़ा रैली हुआ था, फिर जाके ये डेथ क्रॉस किया। और ये डेथ क्रॉस करने के बाद प्राइस अच्छा खासा दिनों के लिए और परसेंटेज टर्म में भी अच्छा खासा परसेंटेज करेक्शन किया। उसके बाद अगर आप देखिएगा सीरियस वे में, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। फिर आपको जाना पड़ेगा 2011 में। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा एक रैली के बाद डेथ क्रॉस किया था, और ये डेथ क्रॉस भी प्राइस को अच्छा खासा दिनों के लिए और अच्छा खासा नीचे तक लेके आया था। उसके पहले एक मैं दिखाने का कोशिश आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो 2008 वाला पैटर्न है, वहाँ पे भी आपको एक डेथ क्रॉस देखने को मिलेगा। और उसके बाद प्राइस का अच्छा खासा करेक्शन काफी दिनों के लिए देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये 10 और 40 का जो वीकली मूविंग एवरेज है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये डेथ क्रॉस इसे हल्का में लेना नहीं चाहिए। अभी अभी क्या है, अभी इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो एमएससीडी ये, और यहाँ पे एक खतरनाक पॉइंट देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर एमएससीडी में एमएससीडी पहली बार नेगेटिव टेरिटरी में घुस गया है आज, पहली बार काफी दिनों बाद। ये मतलब 2023 के शुरुआत में नेगेटिव जोन में था, 2 साल बाद फिर से नेगेटिव टेरिटरी में घुस रहा है। पर सिग्नल लाइन अभी भी पॉजिटिव है। जहां तक आरएसआई का है, बात किया जाए, आरएसआई में ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे दो बॉटम है, एक तो नवंबर 2024 का 43.26 और एक दिसंबर 2024 का 44.41, जिसे दो बॉटम को काट के फिलहाल
ये RSI 41.63 पे खड़ा है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये भी सिग्नल कर रहा है कि आने वाला 2-3 हफ्ता कुछ बड़ा हो सकता है। यहाँ पे तो कोई नहीं कह सकता कि होगा ही, ये कुछ हो सकता है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चार्ट पे लेके जाऊंगा, जो कि है निफ्टी बाई डॉलर चार्ट। निफ्टी बाई डॉलर चार्ट में क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये निफ्टी का प्राइस से यूएसडी आईएनआर को डिवाइड करके ये चार्ट बनाया गया है। इस चार्ट का जिक्र मैंने आप लोगों के साथ पहले भी किया है, ऐसा नहीं कि ये आज कर रहा हूँ। काफी बार अपना मतलब काफी सारे वीडियो में मैं इसका जिक्र किया है। यहाँ पे देखिए, ये चार्ट पे जब निफ्टी अपना टॉप लगाया था, लगभग उसी टाइम पे सितंबर एंड में ये भी 314.05 पे अपना टॉप लगाया था। और उस वक्त मैंने ये जिक्र भी किया था कि ये एक एग्जॉशन गैप बना के टॉप बनाया था, और उसके बाद प्राइस गिरना चालू किया। प्राइस गिरने के बाद क्या हुआ, ये अपना नवंबर महीना में आके नीचे एक बॉटम बनाया, जो बॉटम था करीब 275.80। ये 18 नवंबर वाला हफ्ता का लो था। वहां से प्राइस रिट्रेस किया, कहाँ तक रिट्रेस किया, 38.2% तक रिट्रेस किया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 294 के आसपास होगा, वहां तक एक रिट्रेसमेंट करने के बाद प्राइस नीचे आना चालू किया। पहले प्राइस क्या किया, अपना मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे खड़ा है अक्टूबर 2023 का लो और जून 2024 का लो, ये दो लो को कनेक्ट करके जो ट्रेंड लाइन जा रहा है, उसको पहले काटा है। वहां से पहले बार सपोर्ट लिया था 275.80, उसके बाद 38.2% रिट्रेसमेंट, फिर उस लो को प्राइस काटा है। और उस लो को काटने के बाद यहाँ पे जो कोविड के टाइम से जो कोविड का लो था मार्च 2020 का, उस लो से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, जहां पे आपका ये कनेक्टेड है मोटा मोटा मार्च 2023 का लो, मोटा मोटा अक्टूबर 2023 का लो, सारा लो यहाँ पे जो कनेक्टेड है, जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जिसे कहा जा सकता है, इस ट्रेंड लाइन को ये हफ्ता में तोड़ दिया है। सिर्फ तोड़ा नहीं, इस हफ्ता का कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे बना है, लगभग 80% कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे बना है। और तो और यहाँ पे वीकली पे एक गैप बना के ये गिरा है, और ये ट्रेंड लाइन काटने वाला, रेंज काटने वाला गैप है। इसे हम लोग जब तक फिलअप नहीं होता दोबारा ये गैप, इसे हम लोग ब्रेक एवे गैप कह सकता है। ये डाउन साइड में एक ब्रेक एवे गैप इसे हम लोग कह सकता हूँ। तो ये एक और खतरनाक पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर आप ये जो 2023 मार्च से जो रैली चालू हुआ है, जो वहाँ पे 204 से ऊपर में 314 तक का रैली हम लोगों को देखने को मिला था, अगर आप जाके देखिएगा तो उसका 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल निकाल के आ रहा है। 272.05, 272.05, 272.05 पिछले हफ्ता इसके नीचे क्लोज किया था, शार्प 272 का क्लोज आया था, पर वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं था, सिर्फ 5 पैसा नीचे था। यहाँ पे इस हफ्ता क्या किया, उसके नीचे ये पूरा कैंडल ही बना डाला, उसी 38.2 के नीचे। उसके बाद यहाँ पे जो 50% का जो सपोर्ट आ रहा है, वो आ रहा है 259.05 पे, जो कि यहाँ से करीब 3.5% करीब नीचे है।
और इसके साथ-साथ आप अगर आप देखिएगा, ये जो पैटर्न प्राइस बना रहा है, ये जो ऊपर में 314 से नीचे 276, फिर ऊपर में 294, अभी फिर नीचे जो जा रहा है एक्सट्रीमली सॉरी, अभी जो नीचे यहाँ पे प्राइस जो जा रहा है वहाँ पे 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, वहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो अभी प्राइस नीचे जो जाने का कोशिश कर रहा है, तो ये पहला लेग का डिस्टेंस कहाँ तक है? ये पहला लेग का डिस्टेंस करीब 38 पॉइंट का है। 314 माइनस 276 तो 38 पॉइंट्स का होगा। अभी यहाँ से 294 से अगर आप 38 पॉइंट्स डिडक्ट कीजिएगा तो वो लेवल आएगा आपका 256 के आसपास, और ये इलेक्शन डे का लो खड़ा है 256.20, मतलब उस लो तक का टारगेट आ रहा है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, इस चार्ट में प्राइस अगर इलेक्शन लो को टेस्ट कर ले, इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी के चार्ट में भी इलेक्शन लो टेस्ट कर लेगा, क्योंकि डॉलर के वर्सेस में रूपी थोड़ा बहुत डेप्रिसिएट किया है। इस चक्कर में निफ्टी 21,200 तक शायद नहीं जाएगा। निफ्टी का जो पैटर्न बना है वहाँ पे ये सेम पैटर्न अगर आप देखिएगा, निफ्टी ऊपर में 26,300 से पहले 23,300 आया, फिर वहाँ से 24,800 तक गया, मतलब पहले 3,000 पॉइंट का फॉल, उसके बाद 1,500 पॉइंट का राइज, फिर वहाँ से अगर आप 3,000 पॉइंट का फॉल देखिएगा तो वो 21,800 पे आ रहा है। इसलिए मेरा टारगेट, पहला टारगेट 21,800 का है, और मेरा दूसरा टारगेट 20,300 इसलिए है क्योंकि 2023 में जो जो गैप इलेक्शंस के बाद बना था, उस गैप का गैप वहीं पे एग्जिस्ट करता है 20,300 के आसपास। तो मतलब ये वाला गैप का मैं जिक्र कर रहा हूँ निफ्टी कैश चार्ट में 20,300 के आसपास, वो मेरा दूसरा टारगेट फिलहाल है, पर वो कब आएगा वो मेरे को भी पता नहीं। पर इतना कहा जा सकता है कि प्राइस अगर जल्दबाजी में यहाँ से रिवर्स नहीं करता तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपना नीचे का टारगेट दिखाने का कोशिश कर सकता है। तो ये चार्ट में भी मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है। अभी देखिए, अभी फिलहाल करना क्या चाहिए? क्या यहाँ पे होल हार्टेडली शॉर्ट जाना चाहिए? नहीं, सेंटीमेंट पूरा बियरिश है, मतलब एज पर टेक्निकल बियरिश नजर आ रहा है, और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो हफ्ता था, ये हफ्ता में आप देखिए ग्लोबल मार्केट से आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिला था, अच्छा खासा पॉजिटिव क्यू आया था। उसके साथ साथ रिलायंस जो दिग्गज कंपनी, वो एक अच्छा खासा रिजल्ट भी प्रेजेंट किया बाजार को। इसके साथ भी बाजार ऊपर जाने में कामयाब नहीं हुआ। तो ये जो इनडिसाइसिव कैंडल बना है, इस कैंडल का हाई और लो को ही हम लोगों को मार्क करना पड़ेगा। अगर इस लो तो बिल्कुल मेरा जो जितना मानना है, मेरा कहना इतना है कि ये जो हाई का ये जो कैंडल का लो है 23,047, 50 पॉइंट और ले लीजिए, 23,000 सर्फ नीचे का लेवल, और ऊपर में जो हाई है 23,378, 60-70 पॉइंट ले लीजिए, 23,450। ये 450 पॉइंट में ज्यादा कुछ डिसाइसिव ट्रेड बनेगा ऐसा उम्मीद मेरा नहीं है। एक दो दिन टाइम पास कर सकता है। आप देखिए कि ये ऊपर का 23,450 का लेवल काट रहा है या नीचे 23,000 का लेवल काट रहा है। जहां तक मेरा समझ है, अगर ये ऊपर का लेवल भी काटे तो ये जल्दी में रिवर्स नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। और ये अगर नीचे का लेवल इस बार काटता है तो नीचे थोड़ा सा जल्दी में ही ये नीचे का सफर तैर करेगा। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बोल के कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाजार बढ़ने के लिए टाइम लगता है, गिराने के लिए ना तो टाइम का जरूरत होता है, ना वॉल्यूम का भी बहुत ज्यादा जरूरत होता है। अगर बायर हट जाए, पैसा का कमी पड़ जाए, तो बाजार ऐसे ही गिर सकता है। पर बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, बढ़ाने के लिए
डिलीवरी लेना पड़ता है, तब जाके बाजार बढ़ता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखिएगा। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया है, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों। हैप्पी ट्रेडिंग।